जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का कली हनुमानी के 11वें अध्याय जागृति विन्यास के भाग 3 में। इससे पहले के भाग आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। तो शुरू करती हूँ आगे का भाग। हनुमान जी ने कहा, श्रद्धा आपके संसार को एक श्वेत पटल की तरह बना देती है, जिस पर वही दिखाई देता है जो आप देखना चाहते हैं। यह आत्मा को जगाने के लिए एक सरल रास्ता है। सफल या असफल रूप से अधिकतर मनुष्य इस मार्ग पर चल रहे हैं। आपके गुरु कोई भी हो सकते हैं, दृश्य अथवा अदृश्य, सजीव अथवा निर्जीव। कला का कोई क्षेत्र भी आपका गुरु हो सकता है। उदाहरणतः संगीतकार संगीत के भक्त हैं। उनके लिए संगीत एक ऐसा गुरु है जो उनकी मूल जटिल काया को लुप्त करके उन्हें एक सरल चतुरकाया प्रदान करता है। नई मानसिक चतुरकाया प्राप्त करना एक नए किरदार को प्राप्त करने जैसा है ना देव? क्या सभी भक्तों की आत्माएं दो किरदारों से जुड़ी होती हैं? एक मूल किरदार, दूसरा गुरु अथवा इष्ट देव द्वारा दिया हुआ किरदार। उर्वा ने पूछा। हनुमान जी ने कहा, हाँ, जैसा कि मैंने पहले समझाया था, जब एक आत्मा समय के 7 तारों पर सवार होती है तब वह एक मानव किरदार से जुड़ जाती है। जब आप अपने गुरु को समर्पित होते हैं तो उस समय के तारों में बढ़ोतरी होने लगती है। भक्तों की आत्माओं का समय के 7 से अधिक और 14 से कम तारों पर स्वामित्व होता है। देव, क्या एक भक्त अपने मूल काया से पूर्णतः अलग हो जाता है? क्या भक्तजन अपनी अपनी मूल मानसिक चतुरकाया पूरी तरह से त्याग देते हैं? हनुमान जी ने कहा, यह आवश्यक नहीं है। कुछ भक्त अपनी मूल मानसिक चतुरकाया को पूरी तरह त्याग देते हैं और कुछ नहीं त्याग पाते। इस आधार पर भक्ति का मार्ग भी 2 उपभागों में विभाजित होता है, अनुरागशील भक्ति और अनुशासनशील भक्ति। अनुरागशील भक्ति के मार्ग पर भक्त अपनी मूल मानसिक चतुरकाया से पूरी तरह अलग नहीं हो सकते। यद्यपि वे हर समय दत्तक चतुरकाया से जुड़े रहने का प्रयास करते हैं, परंतु कभी कभी कमजोरी के ऐसे क्षण आते हैं जब वे अपने मूल चतुरकाया द्वारा उत्पन्न इच्छाओं की पकड़ में आ जाते हैं। ऐसा होने पर वे अपराध बोध अनुभव नहीं करते, क्योंकि वे अपने देवता या गुरु से अत्यधिक प्रेम करते हैं। उनका मानना है कि उन्हें कभी कभी भटकने की छूट है। वे मानते हैं कि स्वयं के प्रति कठोरता से अधिक महत्वपूर्ण है प्रेम और सत्यता। परंतु यदि वे अपने गुरु अथवा देव का अच्छे से अनुकरण नहीं करते तो वे भक्त कहाँ हुए? यदि वे अपने देव अथवा गुरु द्वारा प्रदत्त मानसिक चतुरकाया से स्वयं को पूर्णतः नहीं जोड़ पाते तो उनकी आत्मा जागृत कैसे होती है देव? उर्मी ने पूछा। मूल मानसिक चतुरकाया और प्रदत्त मानसिक चतुरकाया के बीच कोई आत्मा इधर से उधर होती रहती है तो उसमें जागृति आने लगती है। उसे बोध आ जाता है कि वह न यह है न वह है। उसे बोध हो जाता है कि वह मन से अलग है। उसे अपनी स्वेच्छा शक्ति का बोध हो जाता है, जिसका प्रयोग करके वह विभिन्न किरदारों से जुड़ सकती है। चिरंजीवी गुरु ने उत्तर दिया। उर्मी ने कहा, देव, इसका अर्थ है कि जो भक्त भक्ति मार्ग पर असफल हो जाते हैं उनकी आत्मा भी जागृत हो जाती है। हनुमान जी ने कहा, नहीं, आपने इसे ठीक से नहीं समझा। सबसे पहले भक्त का अपने गुरु द्वारा प्रदत्त मानसिक चतुरकाया को सफलतापूर्वक अपनाना होता है। उसके पश्चात ही अपनी मूल मानसिक चतुरकाया को त्यागने का प्रश्न आता है। अनुशासनशील भक्ति के मार्ग पर चलकर आप मूल चतुरकाया का पूर्णतः त्याग कर पाते हैं। वही अनुरागशील भक्ति के मार्ग पर अधिकतम समय प्रदत्त चतुरकाया में रहते हैं और कभी कभी मूल चतुरकाया में चले जाते हैं। यदि आप अनुरागशील भक्ति का पालन कर रहे हैं तो आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, एक अपराध बोध से ग्रस्त भक्त होने से अच्छा है भक्त ना होना। कभी कभी यदि आप अपनी मूल मानसिक चतुरकाया की जकड़ में आ जाएं तो आपके हृदय में सच्चाई होनी चाहिए, ना कि अपराध बोध। अपराध बोध को छिपाने के प्रयास में आप एक ऐसा ढोंगी और कट्टरपंथी बन जाते हैं जो दूसरों को उपदेश देने में सुख पाते हैं, किंतु स्वयं उन उपदेशों का पालन करने में विफल रहते हैं। अनुशासनशील भक्ति के मार्ग पर चलने वाले भक्त हर नियम का पालन कठोरता से करते हैं। वे अपने जीवन में इतने अनुशासित होते हैं, वे स्वयं को अपने मूल मानसिक चतुरकाया से अलग कर लेते हैं। वे अपने दत्तक मूल मानसिक चतुरकाया को पूरी तरह अपना लेते हैं। उनके जीवन का हर पहलू सरल होता है, फिर चाहे वह उनकी भविष्य की योजनाएं हो,
उनके रिश्ते हो, उनकी नियमितता की धारणा हो अथवा उनकी अराजकता की धारणा। उर्वा ने कहा, किंतु देव, इसका अर्थ यह भी है कि वह खुलकर नहीं सोच सकते। उनकी बुद्धि और विवेक को न्यूनतम कर दिया गया है। उनकी मान्यता प्रणाली बहुत कठोर है। उनकी सोच संकीर्ण है। आत्मा की जागृति के लिए सोच का विस्तार होना चाहिए। संकीर्ण मन में कैसे आत्मा की जागृति हो सकती है? उनके मन को संकीर्ण कहना उचित नहीं है। हाँ, यह कह सकते हैं कि उनका मन न्यून है। संकीर्ण मन एक छोटे गंदे कमरे की तरह होता है, वहीं न्यून मन एक छोटी सी प्राकृतिक गुफा की तरह होता है। हनुमान जी बोले। उर्वा ने कहा, देव, यदि हम किसी मनुष्य को लंबे समय तक एक छोटी प्राकृतिक गुफा के भीतर बंद कर दें, तो वह गुफा भी एक गंदे कमरे की तरह हो जाएगी। चिरंजीवी गुरु ने कहा, मैं आपकी बात समझता हूँ। हाँ, अनुशासनशील भक्ति के मार्ग पर एक संकट है। आप दत्तक मानसिक कायाओं के ठीक उसी तरह आदी हो सकते हैं जैसे एक मेंढक छोटे कुंड में रहने का आदी हो जाता है। आत्मा को मूल मानसिक कायाओं से निकालकर प्रदत्त मानसिक कायाओं में स्थानांतरित करना किसी बंदी को बड़े कारागार से छोटे कारागार में स्थानांतरित करने जैसा है। आत्मा तब जागृत होती है जब गुरु सही समय आने पर प्रदत्त चतुर्काया को भी नष्ट कर देते हैं। गुरु द्वारा दी गई मान्यता प्रणाली एक कारागार की कोठरी की तरह होती है। गुरु पहले आपको एक छोटी सी कोठरी में प्रवेश कराते हैं और तत्पश्चात उस कोठरी को तोड़ देते हैं। ऐसा केवल आपके गुरु ही कर सकते हैं, कोई और नहीं। क्योंकि यदि आपके गुरु के अलावा किसी और ने आपकी मान्यता प्रणाली पर प्रहार करने की चेष्टा की, तो आपका मन उस चेष्टा को किसी भी मूल्य पर सफल नहीं होने देगा। इसीलिए यदि आपने बिना गुरु के किसी मान्यता प्रणाली में प्रवेश किया है, तो मृत्यु भी आपकी आत्मा को मन से मुक्त नहीं कर सकती। क्या अनीता के कोई गुरु हैं देव? मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके कोई गुरु नहीं है। उर्मी ने अनीता के प्रति करुणा व्यक्त की। हनुमान जी ने बताया, अनीता गुरुहीन नहीं है, उसका जीवन ही उसका गुरु है। उसके जीवन ने उसे अनुशासनशील भक्ति के मार्ग पर चलाया है। जीवन की परिस्थितियों ने उसे उसके मूल मानसिक चतुर्काया से अलग कर दिया है। जीवन में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निकलने के लिए उसे एक सरल और न्यून चतुर्काया को अपनाना पड़ा। बुरा समय आने से पहले उसकी बुद्धिकाया के पास भी भविष्य की बहुत सारी योजनाएं थी। अब उसकी योजना केवल अगले भोजन का प्रबंध करने तक सीमित है। इसी तरह उसकी विवेक काया भी न्यून हो जाती है। सभी मित्रों और रिश्तेदारों ने उससे मुंह मोड़ लिया है। उसके पति और उसके बच्चों के अलावा उसके जीवन में उसका कोई रिश्ता नहीं बचा है। और उसके संस्कार काया की बात करें तो वह केवल एक छवि बचाने का प्रयास कर रही है, एक साधारण मध्यम वर्गीय व्यक्ति होने की छवि। इस अशांत समय में उसके जीवन में कुछ भी नियमित और सुसंगत नहीं है। उसकी चित्त काया भी न्यून हो गई है। अब उसकी चित्त काया के पास एक ही इच्छा है, आत्महत्या की इच्छा। उसके अदृश्य गुरु अर्थात उसके जीवन ने उसको सफलतापूर्वक एक न्यून मानसिक चतुर्काया में बंद कर दिया है। जागृति की चिंगारी प्रज्वलित करने के लिए और उसकी आत्मा को दुखी जीवन से सुखी जीवन में स्थानांतरित करने के लिए अब केवल उस न्यून मानसिक चतुर्काया पर प्रहार करने की आवश्यकता है। उसके द्वारा अपनाई गई न्यून मानसिक चतुर्काया में से कम एक को चकनाचूर करना होगा। ऐसा केवल उसके अदृश्य गुरु ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका ये भाग यहीं तक। मिलती हूँ इसके अगले भाग में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।